जब हम फील्ड में प्लांट कलेक्ट करते हैं या फिर हम किसी भी प्लांट को कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको किसी न किसी चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं फील्ड डायरी। फील्ड डायरी में हम उस प्लांट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हम उसके बारे में लिखते हैं। जस्ट लाइक कि इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे इसमें फ्रूटिंग के बारे में पता चल रहा है, फ्लावरिंग के बारे में पता चल रहा है, इसकी हैबिट के बारे में पता चल रहा है कि ये इसकी हैबिट किस तरीके से, ये एनुअल है कि बाइनियल है, यानी ऑल द कैरेक्टर्स जो हमें उस प्लांट के बारे में पता चल रहा है वो हम इस फील्ड डायरी में उसको नोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लांट सैंपल किसे कहते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट सैंपल जो हमें कलेक्ट करना है। तो एक प्लांट सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रॉपर जो सैंपल होता है उसमें वो सारे कैरेक्टर आ जाने चाहिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे हम इस प्लांट को देखते हैं तो हमें इसकी ऐसी ट्विंग लेनी है जिसमें सारे कैरेक्टर आ जाए। जैसे इस प्लांट में हमें क्या क्या पता चल रहा है, इसका फिलोटैक्सी पता चल रहा है, इसके अलावा इसका इन प्रोसेस पता चल रहा है, इसके अलावा इसकी जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, फ्रूट्स का अरेंजमेंट है, वो हमें सब पता चल रहा है। तो हम इसको कलेक्ट करते हैं। ये हमने एक प्लांट सैंपल लिया है। इस प्लांट सैंपल में कलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं विल्टिंग। विल्टिंग के थ्रू इसकी जो प्लांट की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है। तो उससे बचने के लिए हम इसको एक बॉक्स आता है जिसको बोलते हैं वेस्कुलम। अगर हमारे पास वेस्कुलम नहीं है तो हम सिंपली एक पॉली बैग होता है उसमें इस प्लांट को रखते हैं और इसको जिप कर देते हैं। इसके आगे का प्रोसेस होता है हर्बेरियम शीट प्रिपरेशन का, वो हम आगे देखते हैं। अब जो हमने प्लांट सैंपल कलेक्ट किया है, अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं जिसे बोलते हैं प्रेसिंग ऑफ प्लांट सैंपल। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लोटिंग पेपर होता है उसके बीच में हम प्लांट सैंपल को रखते हैं। तो हमने यहाँ एक ब्लोटिंग पेपर लिया। उसके बाद में इस प्लांट सैंपल को हम ड्राई करने के लिए इसको इस तरह से रखेंगे इस सैंपल के ऊपर कि इसके सारे लीफ की हमें लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस सब चीज़ें अच्छे से विजिबल हों। हम एक लीफ को उल्टा रखते हैं ताकि हमें लीफ की दोनों सरफेस के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अगर हमारा प्लांट सैंपल काफ़ी बड़ा है तो हम उसको अलग अलग शेप में ड्राई करते हैं, जैसे वी या एन इस तरीके से। और हमें लगे कि कोई प्लांट की लीफ ज़्यादा डिजीज है या डैमेज है तो हम उसको हटा सकते हैं। या हमारा प्लांट सैंपल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हमें इसको आगे हर्बेरियम शीट पे माउंट करना है, तो उस साइज़ के हिसाब से हमें इस प्लांट को रखना होता है। इसके बाद में हम इस पर इसको रखते हैं। अब इसके बाद में आगे जो प्रोसेस होता है उसको हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट प्रेस के अंदर। जो ये प्लांट प्रेस होती है ये 2 वुडन बॉक्स का बना होता है। हम अब इसके बीच में हमारे प्लांट सैंपल को रखेंगे। अब हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे ताकि एक तरह का प्रेशर लग सके इस प्लांट सैंपल पे और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसे हम
इस प्लांट की नेचर के बेसिस पे कि ये कितना ज़्यादा, अगर इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है तो हम इसकी अलग अलग टाइम पे, जो हमने अभी प्लांट को ड्राई किया था, अब हम देखते हैं कि जब एक प्लांट ड्राई हो जाता है उसके बाद में एक प्रोसेस होता है माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। वो वीडियो हमने पहले से हमारे चैनल पे डाल रखी है। अब देखते हैं कि माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन करने के बाद में एक हर्बेरियम शीट कैसे दिखती है, वो आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक हर्बेरियम शीट को देखते हैं तो इस हर्बेरियम शीट में हमें इस प्लांट के रिगार्डिंग सारे कैरेक्टर पता चल रहे हैं। जैसे हम इसका इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा ये यहाँ का इसका फ्रूट है और लीफ का अरेंजमेंट यानी फिलोटेक्सी हमें पता चल रही है इस प्लांट की। ठीक है, तो ऑल और जो कैरेक्टर है वो इस हर्बेरियम शीट में पता चल रही है। इसके अलावा